बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं FM से बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार राजमा की रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाबी स्टाइल राजमा। सबसे पहले आपने एक अदद प्रेशर कुकर लेना है। इसमें आपने 3 अदद बारीक कट करके प्याज शामिल कर देने हैं। 2 अदद इसके अंदर आपने बड़े साइज़ के टमाटर डालने हैं चॉप करके। फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है 2.5 गिलास यानी कि 2.5 ग्लासेस। इसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं स्पाइसेस। सबसे पहले आपने 2.5 टीस्पून इसमें नमक डालना है। 2 टीस्पून इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। 1 छोटी चम्मच इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। तो मसाले आपने सारे डाल दिए हैं। ये बेसिक स्पाइसेस हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। अब आपने इसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करना है। फिर किसी भी चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लें अच्छे से। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर आपने कुकर का ढकना लगाना है। इसके ऊपर वेट रखना है। प्याज और टमाटर को आपने 10 मिनट के लिए सीटी दे देनी है। मीनवाइल यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मेरे पास आधा किलो के करीब राजमा थे यानी कि रेड किडनी बीन्स, और इसे हम लाल लोबिया भी कहते हैं। इसे मैंने पूरी रात के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने पानी लिया था खुला, उसके अंदर राजमा डाले और 1 छोटी चम्मच नमक का डाला और पूरी रात के लिए ढक के भिगो के रख दिया रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपने इनको साफ़ कर लेना है ताकि इनके अंदर अगर कोई कंकर वगैरह है तो वो निकल जाए। ये राजमा साफ़ हो चुके हैं। इनको हम पानी से 1 से 2 दफ़ा धो लेंगे। राजमा को मैंने धो लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है कुक होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मसाले को 10 मिनट सीटी आ चुकी थी। जब कुकर के अंदर से सारी भाप निकल गई तो मैंने ढक्कन उठा लिया कुकर का। अब दोबारा से चूल्हा ऑन कर दिया है। बहुत थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे। जब पानी ड्राई होने वाला होगा मसाले का, तब आपने इसके अंदर शामिल करना है कुकिंग ऑयल। तकरीबन आपने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने मसाले को कुक करना है। आंच आपने दरमियानी रखनी है। 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। आप ताज़ा कूट कर भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट पकाएं। फिर इसके अंदर 1 छोटी चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालें। 1 चुटकी आपने इसके अंदर कलवंजी डालनी है यानी कि कलौंजी। कलवंजी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अब आपने मसाले को इतना भूनना है कि मसाले का कलर जो है वो डार्क हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। ये आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसे कुक करते हुए, और इसका कलर जो है ये आप देख सकते हैं डार्क हो चुका है। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, तब आपने इसके अंदर ये रेड किडनी बीन्स यानी कि राजमा शामिल कर देना है। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा ना, आपके राजमे का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब ये लाल लोबिया डालने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनना है। इतना आपने भूनना है कि ऑयल निकल आए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तब आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी यहाँ पे मैं 2 लीटर शामिल कर रही हूँ। पानी इसलिए आपने ज़्यादा डालना है क्योंकि आपने यहाँ पे दोबारा से राजमा को सीटी देनी है ताकि वो गल जाए। पानी डाल के आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और फिर आपने दोबारा से कुकर का ढकना रख देना है। कुकर को अच्छे से बंद करना है और उसके ऊपर आपने वेट रख देना है और फिर कुकर को आपने सीटी देनी है तकरीबन 20 से 25 मिनट। मैंने जो है 20 मिनट सीटी दी है। 20 मिनट के अंदर राजमा अच्छे से गल चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी रिड्यूस हो चुका है इसका। जितना पानी मुझे चाहिए था बिल्कुल उतना रह चुका है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 बड़ा चम्मच आपने कसूरी मेथी का डालना है। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आपको इसका जायका पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। जब राजमा के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने इसके अंदर डालनी है 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें और आपने थोड़ा सा इसमें डालना है हरा धनिया। फिर इसे मिक्स कर लें एक दफ़ा। अब आप देख सकते हैं कि जितना मुझे यहाँ पे शोरबा पसंद था ना, जितनी करी मुझे रिक्वायर्ड थी, उतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी थी। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया चूल्हा बंद करके। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक राजमा पसंद है, इससे भी ज़्यादा, तो आप इसको मज़ीद पका सकते हैं ताकि पानी मज़ीद ड्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार पंजाबी स्टाइल राजमा बनके रेडी हो चुका है। सिंपल ईजी सी रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है।
रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।